सी फ्रेंड्स 3.2 में ए बी सी ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 3.2 ए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, देखिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेट द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले हम क्या कर, ये जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा उससे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं। देखो जैसे एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव में हमने देखे थे, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है ना। तो इसमें पहला कोरोलरी दिया हुआ है। कोरोलरी क्या दिया हुआ है, देखो कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहा, यानी ये जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, लॉग, याद रखना इसको, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी एफ ऑफ एक्स ये जो डिनोमिनेटर है वो आएगा लॉग में और प्लस सी आ जाएगा, याद रखना। ओके, कोरोलरी 2 यानी एज ए थ्योरम की तरह ही समझ लो कि कोरोलरी दिस इज एफ डैश एक्स रहेगा लेकिन अंडर रूट में रहेगा डिनोमिनेटर में। अगर ऐसे रहा कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है ना एफ डैश एक्स, लेकिन ये न्यूमरेटर किस में है, अंडर रूट में है, न्यूमरेटर में उसका दिया हुआ है, तो 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर लॉग नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स सी आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए जैसे डेरिवेटिव्स हमने देखे थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, यहाँ पर प्लस माइनस अपने बता रहे, सिर्फ डेरिवेटिव्स बताते जाते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन एक्स है, याद रखना। उसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, यानी इसका ये डेरिवेटिव इसका ये इंटीग्रेशन, यानी सेक एक्स टेन एक्स रहेगा। उसके बदले में आपको इंटीग्रेट करते क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स लिखना है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक और कॉटेक है ना, कॉटेक से। तो देखिए इसमें सेक कॉट टेन का इंटीग्रेशन नहीं पता चलता है। जैसे सेक है, सेक का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर है लेकिन सेक का इंटीग्रेशन है कि यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कॉट भी है क्या, इधर ये इंटीग्रेशन है, यानी इसका ये इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, लेकिन सेक एक्स का है क्या, सेक स्क्वायर एक्स का है। तो ऐसे मौके पर क्या करना है, तो इस टाइप के सवाल रहेंगे। देखो इंटीग्रेट टेन एक्स डी एक्स, तो क्या करेंगे, देखो i इज इक्वल टू, हम टेन एक्स को है ना, ये देखो ये टेन एक्स को हम चेंज कर लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है ना, ऊपर ऐसा नंबर ये आना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव हो एफ डैश एक्स हो। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। ये कॉस एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव अगर हम निकाल देते हैं तो माइनस साइन एक्स है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस, जो यहाँ पर हमने बताए थे, देखो ये माइनस साइन एक्स है। ओके, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन ये कॉस एक्स। लेकिन अभी इतना ही रखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में हो रहा है, इसलिए हमको खुद से एक माइनस लेना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो। सो i इज इक्वल टू क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि उसका डेरिवेटिव अगर हो मौजूद हो उसमें, तो ये लिखेगी लॉग और एफ ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर आ जाएगा है ना, प्लस सी आ जाएगा। तो इधर भी हम वही कर लेंगे। देखो क्या कर लेंगे, ये माइनस है, लॉग डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स
प्लस सी, है ना। अब देखो इसको हम और कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ये cos x माइनस में है ना, ये माइनस में है तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स का हम कैसा लिख सकते हैं, 1 कॉस रेज टू पावर -1 है ना, तो 1 कॉस एक्स, यानी ये 1 नीचे आ गया तो वो प्लस हो गया, ये आंसर आ गया। यानी इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log 1 cos x प्लस सी। ओके, चलो देख लेते हैं दूसरी एग्जाम्पल। देखो क्या है दूसरी एग्जाम्पल के i इज इक्वल टू sec x dx। यहाँ पर dx लगाना ज़रूरी है, dx नहीं लगा रहे थे हम, dx है उसमें। चलो तो देखो i इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, इसको sec x को चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये sec x सेम लिखेंगे इनटू sec x tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे, sec x tan x और sec x प्लस tan x, प्लस है बीच में। ओके, सो i इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट कर दो तो sec x tan x हो जाएगा, sec x tan x अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x। ओके, अब देखो यहाँ पर sec x tan x का sec x आ रहा है, ये यहाँ पर लिख दो dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर log sec x tan x sec x प्लस tan x है ना, sec x प्लस tan x क्या आ जाएगा और प्लस c। तो ये याद रखना है आपको। अभी जो मेन जो एक्सरसाइज है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3.2 में ए दिया हुआ है। ओके, ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू लॉग x रेज टू n अपॉन x dx, है ना। तो क्या करेंगे, देखो i इज इक्वल टू लॉग x रेज टू n अपॉन, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अगर ये देखेंगे तो ये 1/x है, यानी इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू 1/x dx। यानी ये जो 1/x है, इसका 1/x किसका डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x आता है ना। यानी हम क्या करेंगे, अभी इसमें देखो ये पूरी एक्सरसाइज है ना, पूरी सब्सटीट्यूशन मेथड से है, यानी आपको पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, पुट log x है ना, ये पुट log x इज इक्वल टू टी। अब जिसको हमने पुट करेंगे ना, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। ओके, ये याद रखना। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें i इज इक्वल टू, अब जो 1/x dx है, 1/x dx ये पूरा हो गया आपका, ये क्या हो गया, dt हो गया। यानी इसको निकाल कर हमको क्या रखना है, dt रखना है, और इसको निकाल कर हमको t रखना है, याद रखना। यानी ये log x था, ये जो इसमें ये क्वेश्चन था, इसमें इसको निकाल कर हमको ये रखना है, यानी t और इसका n है ना। फिर ये 1/x का क्या दिया हुआ है, dt रखना है आपको, याद आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, देखो इसको हमने इंटीग्रेशन का ये पूरा क्वेश्चन को चेंज कर दिए, क्वेश्चन में t आएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। तो अब उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो t रेज टू n का फॉर्मूला आपको पता है, n+1, और यहाँ पर n+1 और प्लस c आ जाएगा, dt निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो i इज इक्वल टू t के बदले में क्या दिया हुआ है वो लग दो, t इज़ वॉट, t इज़ log x। ये देखो t इज़ वॉट log x, तो यहाँ पर लिख दो आप log x, और ये n+1 सेम आ जाएगा, नीचे भी n+1 सेम आ जाएगा, और ये c। ओके, लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट करनी है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/n+, ये n+n को अलग कर दो, बाकी क्या बचता है, देखो log x n+1 प्लस c। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। ओके, चलो देख लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्या है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर।
और 3/2 dx। देखो साइन इनवर्स का ये दिया हुआ है 1/x²। ये फॉर्मूले अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। पहले क्या करेंगे यहाँ पर पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसके बदले में आपको टी फर्ज कर लेना है। ओके, अब इसको ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। इसको साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस x², है ना, और क्या आता है dx, और t का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसमें i इज इक्वल टू ये जो है ना वैल्यूज़ 1/1 माइनस x² dx इज इक्वल टू dt, यानी ये पूरी दोनों इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी उसकी कीमत जो है ना वैल्यू है वो क्वेश्चन में रखते जाएंगे। और हमने साइन इनवर्स के बदले में क्या कंसीडर किए थे, t, तो यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा 3/2, और ये इतना, इसका क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। देखो इसका और इसका dt आ जाएगा, यहाँ पर dt रख दो। तो i इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा बच्चों, i इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, t 3+2+1/3/2 +1 इंटू dt नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 2 1 2 है ना, 3+2 5/2, यहाँ पर भी 5/2 प्लस c। अब देखो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम उसको, यहाँ तक आ गया है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फिर से वापस दे दो, t की वैल्यू क्या थी, i इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर ही सामने है, t के बदले में हमने क्या रखे थे, साइन इनवर्स, तो रख दो साइन इनवर्स x, है ना, और क्या दिया हुआ है 5/2, ये 5/2 और नीचे है 5/2, ये इसमें हमने वैल्यू सिर्फ t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे, देखो, ओके, प्लस c। सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको ऊपर ले लो तो ये 2/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स x 5/2 और ये प्लस c, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं थर्ड, देख लेते हैं थर्ड भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो 1 + x साइन x प्लस लॉग x और ये dx रहेगा। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको अलग करके लिख देते हैं पहले, है ना। अलग करके कैसा लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 + x/x इंटीग्रेशन साइन, है ना, इंटू 1/sin x प्लस लॉग x हो जाएगा। ओके, आगे ये dx लिखने के लिए भूलना मत। अब देखो इसको, है ना, इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट सब्स्टिट्यूट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, यानी यहाँ पर हमने t को ये किया। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट, इसको x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आता है, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आता है, 1/x आता है, और dx इज इक्वल टू t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt, यानी dt की वैल्यू हमारे 1 प्लस 1/x, ये जो है ना, ये और ये, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, dt। अब इसके बदले में हमने क्या फ़र्ज़ किए हैं, t। अब इसकी वैल्यू चेंज कर दो, इसमें देखो क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू, ये पूरा dt हो गया, यानी ये जो था ना, कौन सा dt है, देखो 1 + 1/x, इसको राउंड करके आपको बताते हैं, ये देखो ये पूरा आपका dt हो गया, तो dt लिख दो। इसको कैसा लिखेंगे, इसको dt, ओके, आगे dt लिखा जाता है। और यहाँ पर ये x प्लस लॉग x के बदले में हमने t कंसीडर किए थे, तो 1/sin t आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओके, चलो अब देखो हम 1/sin मीन्स क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू कोसेक t dt। तो देखो अभी कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे, सो i इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको, अभी हमने बता दिए थे एक एग्जाम्पल, कोसेक t माइनस कॉट t प्लस c, ये डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि कोसेक t का क्या आ जाएगा ये। ओके, चलो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका, i इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू x sec² x² अपॉन √10³ x² और dx रहेगा। तो देखो इसमें कैसा सॉल्व करेंगे हम, पहले देख लेते हैं कि sec² किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का, लेकिन यहाँ पर तो ये 10 का डेरिवेटिव होता है ना,
सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का, है ना, 10 का डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर तो 10 दिया हुआ है, 10 क्यूब, बट 10 क्यूब गिवन। तो अब ऐसे इसमें क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, पुट 10x², ये देखो ये 10x² को हम कंसीडर कर लेते हैं, 10x² इज इक्वल टू टी। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यूब को हटा नहीं सकते, हम क्यूब को वैसे ही रख देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x² है ना, तो क्या आ जाएगा, sec² x²। अब फिर से ये 2 है, x⁻² है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। इसको देखो x⁻² को डिफ्रेंशिएट हम ऐसा करते हैं ना, 2x आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, तो ये 2x को पहले ले लो, 2x और क्या आ जाएगा, sec² x² dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब देखो क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर में 2 नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 आया है, लेकिन क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 2 है क्या, नहीं है, इसलिए 2 को हम क्या करेंगे, dt के पास लेके जाएंगे, यहाँ से 2 को निकाल देंगे, ये सेम लिख दो, क्या है, x sec² x² dx इज इक्वल टू dt/2। ऐसा क्यों किया हमने, ये 2 को इधर ले लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वैसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जैसा ही हमको बनाना है ना न्यूमरेटर में। तो चलो, तो अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, क्वेश्चन में चेंजेस करके अभी वो t की वैल्यू पुट कर लेना है। देखो क्या आ जाएगा, x sec² x² dx, इसके बदले में, पूरे के बदले में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, dt/2 है ना। अब ये 1/10 क्यूब बाकी बचता है ना, ये इसको लिख दो, क्या बाकी बचता है, 1/10 क्यूब, 10 के लिए हमने क्या कंसीडर किए हैं, t, ओके। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करते जाओ, 1/2, ये dt/2 है ना, उसका 1/2 को बाहर निकाल दो, 1/t, √t को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, t √2 हटा देंगे तो 1/2 है ना, और ये 3 दिया हुआ है, यानी 1/2 इंटू 3, तो 3 देखो ये 1/2 है ना, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट 3/2 लिखेंगे dt। अब हम इसको ऊपर ले लेते हैं, i इज इक्वल टू हाफ t माइनस 3/2 dt। चलो देख लेते हैं आगे, ये देखो ऐसे दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 1/2 t माइनस 3/2 dt, ऐसे दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन से तरीके से सॉल्व कर लेंगे, n+1 के तरीके से, 1/2 t माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा, -½ हो जाएगा, अपॉन -½ प्लस c हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू, ये ऊपर लेते हैं ना, ये पहले सेम लिख दो, 1/2, इसको ऊपर ले लो तो कितना हो जाएगा, ये -2/1 हो जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है, t⁻⁻, तो उसको नीचे ले लो तो t⁻½ प्लस t, ये नीचे लेके तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। तो i इज इक्वल टू -1 अपॉन ये हाफ को चेंज कर दो तो √t प्लस c। अब t की वैल्यू बैक कर दो, वापस दे दो उसकी, -1 अपॉन √t। √t के लिए हमने क्या कंसीडर किए थे, √t के लिए हमने कंसीडर किए थे 10x² प्लस c, ओके। क्या करेंगे हम, 10x² ही था ना हमारा, t क्या था, 10x² था, ये वापस कर दिए, ये आया हमारा आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू e⁻³ अपॉन e⁻³ प्लस 1 dx। इसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने चूँकि इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किए थे तो वैसे ही कर दो, वरना क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सिखा रहे हैं। देखो, पुट e⁻³ प्लस 1 इक्वल टू t,
है ना, ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू थ्री एक्स, 1 का 0, यानी ये देखो ये न्यूमरेटर में बन रहा है। तो हमने इसको क्या कर दिए, हमने टी कंसीडर किए, जिसका डेरिवेटिव जिसके ज़रिए से डेरिवेटिव बनाते हैं ना उसको ही टी कंसीडर करना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स का ई रेस टू थ्री एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव, है ना, ई रेस टू थ्री एक्स आ जाएगा। फिर से थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है ना सेम, तो थ्री एक्स है, फिर से थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, और ये प्लस 0 इक्वल टू डी टी, यानी ये 3 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 ई रेस टू थ्री एक्स इक्वल टू डी टी, याद रखना। अब हमने क्या कर दिए थे, ये क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 3 नहीं है ना आगे इधर, इसलिए हमको ये 3 को हटा देना है, ई रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3 आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू देखो ई रेस टू थ्री डी टी अपॉन 3, यानी ये इसके बदले में आपको क्या रखना है, डी टी अपॉन 3, और इसके बदले में टी, है ना, तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, लिखिएगा ये 1 अपॉन टी और डी टी अपॉन 3। ओके, अब देखो आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 1 अपॉन 3 को बाहर निकाल दो एज यूजल, फिर 1 अपॉन देखो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन जैसे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स आता है तो 1 अपॉन टी का क्या आ जाएगा, लॉग टी प्लस सी। अब टी क्या है, टी की वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, हमको क्या करना है इसमें, लॉग टी को इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये लॉग, है ना, ई रेस टू, देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये जो प्लस सी आ गया तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, देखो ऐसे भूलते जाते हैं हम, तो बताते जाइए हमको, ये इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगी क्योंकि सी आ गया ना, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं। चलो लॉग 1 अपॉन टी को तो लॉग टी आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 3 लॉग, अब टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू पुट करो, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस सी, ये आपका रहा आंसर। तो ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और